मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। क्या है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन? और इससे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन पर वीडियो बना चुका हूं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर अपलोड है, वो जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास जो है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन है, इतना ही जबरदस्त और शानदार है कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग जो होते हैं काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने वाले हैं, जो कि हम लोग काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन को याद करते 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 थक जाते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। लेकिन आज हम आपके पास एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूं, ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूं कि वह यदि आप ट्रिक को याद कर लेते हैं, एक बार समझ जाते हैं, तो काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन को याद करना एकदम चुटकी की बात है बच्चों। तो चलिए देखिए, बोलता है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। तो देखिए, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन का बच्चों जो हमारा जो ट्रिक है, क्या है ट्रिक है, वो क्या है पप रेड। क्या है बच्चों? पप रेड के पास आईडीआर री है। ठीक है बच्चों, इतना ही याद रखना है कि पपरेड के पास आईडीआर री है। इतना तो बच्चों आज तो हो ही जाएगा। क्या है? पपरेड के पास आईडीआर री है। तो देखिए, पपरेड में हमारा 5 लेटर हैं, तो ये 5 लेटर से हमारा 5 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन तैयार हुआ है। और आईडीआर और री मिलाकर हमारा 5 लेटर हैं, तो इन 5 से हमारा प्रोनाउन का जो काइंड्स हैं वो 5 तैयार हुआ है। तो बच्चों, आप ये जानते हो कि हमारा अंग्रेजी में प्रोनाउन का 10 ही भेद होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पप रेड। तो सबसे पहले हम लोग पप रेड का मतलब समझेंगे बच्चों। तो पप में हमारा क्या है? डबल पी है। तो डबल पी का मतलब बच्चों आपको याद रखना है कि एक पी का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन और दूसरी पी का मतलब होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए, डबल पी का मतलब क्या होता है? पी से पर्सनल प्रोनाउन और पी से पोसेसिव प्रोनाउन। चलिए बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब हो गया रेड। पप रेड में अब हमारा बच गया रेड। तो आर से हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ई से हमारा क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और डी से हमारा क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बच्चों। तो आप देखिए कि आपका प्रोनाउन का 5 जो काइंड्स हैं वो कंप्लीट हो गया है। किसके अनुसार? हमारे ट्रिक पप रेड के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब बच गया 5। तो चलिए उसको भी देखते हैं। बोलता है आईडीआर री। तो देखिए, आई का मतलब जो होता है, आई का मतलब होता है इंडिफिनाइट प्रोनाउन। देखिए, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आर का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, आर का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और आई का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए बच्चों, यहां पर भी हमारा क्या है? आइडर री में जो होता है, यहां पर भी हमारा डबल आर मिलता है। तो एक आर की मतलब क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और दूसरी आर का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखे कि ये आज की क्लास में हम लोग जो होता है ट्रिक के माध्यम से काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन को पढ़ें। तो ट्रिक क्या है एक बार फिर से देख लें। बोलता है पप रेड। पपरेड है क्या? आईडीआर री। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है कि पपरेड के पास आईडीआर री है। ठीक है, अब इतना ही याद रखें। आपको पी से हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पी से हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, आर से हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ई से हमारा हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, डी से हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आई से हो गया हमारा इंडिफिनाइट प्रोनाउन, डी से हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आर से हो गया हमारा रिसिप्रोकल प्रोनाउन, आर से हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और आई से हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों चलिए हम प्रत्येक काइंड्स ऑफ द नाउन का एक बार हिंदी भी समझ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है बलदायक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए इंडिफिनाइट प्रोनाउन का हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है व्यष्टि वाचक सर्वनाम। रिसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगा, और हम लोग जो होते हैं प्रत्येक काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन का जो हमारा भेद है, काइंड्स हैं, एक एक करके हम लोग जो होते हैं इसको डिटेल में अगले क्लास में हम लोग प्रत्येक काइंड्स को जो होता है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और मैं आपके पास लेकर के मैं आऊंगा बच्चों। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों को जो होता है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बतावें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जो होता है ट्रिक के माध्यम से काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन को याद रख सकता है। चलिए बच्चों सभी को धन्यवाद, थैंक यू।